तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। मैनपुरी का चुनावी मोर्चा, दांव पर अखिलेश की साख, डिंपल की नैया पार लगाएंगे यादव कुनबे के 5 सिपहसालार। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को कभी इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी जितनी 2022 के उपचुनाव में करनी पड़ रही है। एक तो संकट मोचक नेताजी अब दुनिया में नहीं रहे हैं, दूसरे बीजेपी ने रघुराज शाक्य जैसे दमदार प्रतिद्वंदी को मुकाबले में उतार दिया है, जिसकी पकड़ न सिर्फ इलाके के 3.25 लाख शाक्य मतदाताओं पर है बल्कि शिवपाल समर्थकों के बीच भी उनकी अच्छी छवि है। यानी खतरा यादव वोटों के बंटवारे का भी मंडरा रहा है। ऐसे में डिंपल यादव की जीत हार आ टिकी है समाजवादी पार्टी के 5 सेना नायकों पर, जिन्होंने डिंपल के प्रचार की कमान संभाल रखी है। आइए एक एक करके डिंपल के इन सेना नायकों से मुलाकात करते हैं। अखिलेश यादव। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मात खाने के बाद मैनपुरी उपचुनाव हर हाल में जीतना सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ऊपर से बीजेपी ने मैनपुरी में जिस तरह की फील्डिंग बिछाई है उससे सपा कैंप की बेचैनी बढ़ गई है, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी साल बीजेपी मैनपुरी की विधानसभा सीट सपा से छीन चुकी है। यही वजह है कि मैनपुरी के मोर्चे की कमान खुद टीपू ने अपने हाथों में थाम रखी है। चाहे चुनावी सभाएं हों या पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर मुलाकात करना, अखिलेश खुद हर जगह मौजूद होकर डिंपल के चुनाव प्रचार को मजबूती दे रहे हैं। शिवपाल यादव। मैनपुरी इलाके में मुलायम सिंह यादव के बाद अगर यादव परिवार के किसी सदस्य की जबरदस्त पकड़ है तो वो शिवपाल ही हैं। चाचा शिवपाल इलाके के ज्यादातर सपाइयों को नाम से पहचानते हैं और समाजवादियों के बीच उनकी काफी इज्जत भी है। डिंपल के नामांकन से शिवपाल भले ही गायब रहे हों, मगर चुनावी मंच पर साथ आकर उन्होंने सरेआम ये कह दिया कि लो भाई, हम तो एक हो गए, अब जीत की जिम्मेदारी आपकी यानी जनता की है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। रामगोपाल यादव। अखिलेश के दूसरे चाचा रामगोपाल यादव को हमेशा से सपा का चाणक्य माना जाता है। वो खुद चुनाव मैदान में भले ही न उतरते हों, मगर पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाना उन्हें खूब आता है। मैनपुरी के रण में भी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी प्रोफेसर साहब ने अपने कंधों पर उठा रखी है। शिवपाल के साथ सब चंगा है ये जताने के लिए वो साथ साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। धर्मेंद्र और तेज प्रताप। पुराने सपाइयों को डिंपल की तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी जहां चाचा शिवपाल उठा रहे हैं, तो युवा वोटों को साथ लाने का जिम्मा डिंपल भाभी के देवर धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव के कंधों पर है। ये दोनों ही मैनपुरी सीट की नुमाइंदगी कर चुके हैं और युवा वोटरों के बीच इनका व्यापक जनाधार भी है। ऐसे में यादव परिवार की नई और पुरानी पीढ़ी साथ मिलकर रघुराज सिंह शाक्य का मुकाबला कर रही है ताकि अपने सबसे मजबूत किले से बेदखल ना होना पड़े। आपकी राय में ये कोशिश कितनी कामयाब होगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैनपुरी उपचुनाव की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।